पेपर लीक को लेकर देश भर में चले छात्र आंदोलन के बीच अब भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के एक बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर बिधूड़ी ने दावा किया कि वहां छात्रों से ज्यादा दूसरे लोग मौजूद थे। उनके इस बयान के बाद राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आइए जानते हैं आखिर रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा और इस बयान का क्या मायने हैं। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर पर हुए नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां असली छात्र कम और दूसरे लोग ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि पंचर लगाने वाले ज्यादा थे और ताला बनाने वाले वहां ज्यादा थे, छात्र लोग वहां कम थे। बिधूड़ी ने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए कहा कि देश का कोई भी छात्र या छात्रा प्रधानमंत्री को गालियां नहीं दे सकता। उनके मुताबिक प्रदर्शन में ऐसे लोग शामिल थे जिनका छात्रों के मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं था और उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक माहौल बनाना था। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। आंदोलन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठाई गई। छात्रों की साथ ही साथ विपक्षी दलों ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस समेत कई विपक्ष पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किए और सरकार से जवाब मांगा। उनका आरोप था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखने को मिला। कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की और कई एफआईआर भी दर्ज की। बाद में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद कई मांगों पर सहमति बनी और आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया। हालांकि रमेश बिधूड़ी का ये बयान ऐसे समय आया जब नीट पेपर लीक का मुद्दा अभी भी राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। विपक्ष इसे छात्रों के सम्मान और भविष्य का सवाल बता रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इस मुद्दे को विपक्ष ने राजनीतिक हथियार बना लिया। अब सवाल ये है कि क्या जंतर मंतर का आंदोलन पूरी तरह छात्रों का था या उसमें राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों की भूमिका भी थी। इस पर अलग अलग दावे और आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान ने एक बार फिर इस पूरे विवाद को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा तेज हो सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।